बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जनक चमार ने सहयोग कार्यक्रम के तहत दर्जनों फरियादों का ऑन द स्पॉट मामला का निष्पादन किया गया। सहयोग कार्यक्रम के निष्पादन के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की गंगा बहा है। देश में सभी समुदाय के लोगों को मान सम्मान मिली, जिसका परिणाम मैं जनक चमार भी हूँ। मेरे जैसा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग को भाजपा ने मान सम्मान के साथ मंत्री बनाया है। उन्होंने खान एवं भूतत्व विभाग से जुड़े मामले को लेकर कहा कि सुबह बिहार के जितने बालू से जुड़े नदियां हैं, सभी नदियों को खनन राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर होती है। जहां से जो शिकायतें मिलती है, शिकायत के आधार पर वैसे लोगों पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई भी किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, उस एजेंडे से कभी पार्टी मुकर नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कही थी ये एक मुद्दे को जो सामने पटल पे, ये बाहर की बात नहीं होती है, वो सदन के अंदर चर्चा होती है, चर्चा में बातें आती है और जनता के हित में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के दिए हुए संविधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बदौलत ये देश का संविधान प्राप्त हुआ और संविधान के प्रदत्त जो अधिकार है 1 अरब 30 करोड़ जनता और बिहार के 13 करोड़ जनता को समक्ष वो कानून को लाया जाता है। और मुझे लगता है कि देश और प्रदेश की जनता हाथों हाथ लेती है। तो देश के यशस्वी गृह मंत्री जो आप कहे हैं उस पर मैं अमल करता हूं और आने वाले दिनों में 100% उसको लागू भी कराया जाएगा। WHO ने बोला है कि मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप ठीक नहीं बैठता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और खासकर के गोपालगंज जिला से भी आते हैं, उसी जिला से ये जनक चमार निकल करके आया है। तो मुझे लगता है कि उसे उनके शासन काल में ऐसे बेटा कहीं नजर नहीं आता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनते हैं, तो एक झोपड़ी में रहने वाला, जिनका बाप दूसरे के खेतों में मजदूरी करने वाला का बेटा आज मंत्रिपरिषद का सदस्य है। तो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं कोई लगा सकता है। ये सिद्ध करती है, हाँ ठीक है, आपने को ब्रांडिंग करना, नेताओं को विपक्ष में बैठने का जनता ने तय किया है और जनता उनको साबित किया है कि 5 साल में उनके भी परिवार के लोग जाते हैं जब मत लेने के लिए, तो जनता मत देती है एनडीए नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र मोदी जी को। तो मुझे लगता है कि उनका जवाब उनको जनता खुद को देती है। तो ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद उनकी बात है। ये तो बहुत पुरानी मामला हो गई कि केंद्र और राज्य उसके लिए नियमता कानून बनेगा और बिल्कुल न्याय संगत जो काम होगा होगा। के बालुओं की दाम लगातार बढ़ रहा है, जिससे गृह निर्माण वालों की काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि आपकी बातों को सुनकर के हास्यास्पद लग रहा है। अगर ऐसा कहीं किसी विभाग को अब तक रिपोर्टें नहीं आई है, मैं तो धन्यवाद आपको देता हूं कि छोटे छोटे अगर मेरे विभाग में अवैध खनन होता है तो उसको आप लोगों के माध्यम से रिपोर्टें आती है, उस पर त्वरित कार्रवाई भी होती है। छापामारी करना, गिरफ्तारियां करना, अवैध संपत्ति को जब्त करना, FIR कराना, ये तमाम कार्रवाई विभाग के द्वारा होता है। मैं कोर्ट से बधाई बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देना चाहता हूँ कि इतनी त्वरित कार्रवाई होती है। ससमय सभी समाज को, सभी विभाग को बालू उपलब्ध हो जाना, गलत तरीके से अवैध खनन करने वाले लोगों के ऊपर अगर आरोप गठित हो जाता है तो उनके संपत्ति को जब्त करना, ये विभाग पूर्णतः कार्रवाई कर रही है। आए दिन बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अधिकारी जो गलत कामों में संलिप्त होते हैं कि पहले गरीब परिवार 1000, 2000, 10,000 की जरूरत पड़ती थी, पैर में, हाथ में, सर में कहीं फोड़ा हो जाता था, 2-4, 10,000 की जरूरत पड़ती थी, तो इलाज कराने में उस गरीब परिवार को जमीन जायदाद बिक जाती थी, जेवर जेवरात बिक जाता था। लेकिन जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकारें आई है, गोल्डन कार्ड दे करके 5 लाख रुपयों को आश्वस्त कर दिया कि देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता जो गरीबी जीवन जी रहा था, जो 2-4, 5, 10,000 के मुंह लाले पड़ा हुआ था, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपया का कम से कम गोल्डन कार्ड जारी कर दिया। मुझे लगता है कि ये देश के और प्रदेश के गरीबों ने आशीर्वाद देता है देश के प्रधानमंत्री जी को कि धन्य है ऐसे गरीब के बारे में सोचने वाला कि जो 25-50 हजार रुपए के लाले पड़ता था, 5 लाख रुपया का साल का गोल्डन कार्ड जारी कर दिया, उसका भरपूर लोग। मुझे लगता है कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है तो ये गरीब जवाब देती है।
5 साल के बाद जब जनता के बीच में लोग प्रतिनिधि जब जाते हैं चुनाव में, तो जनता मोदी जी के पक्ष में खड़ी नजर आती है। क्यों कि मोदी जी, देश के एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों की हित में काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा आज अमली जमा नरेंद्र मोदी जी पहुंचा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 30 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ बिहार में। सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सहयोग कार्यक्रम की तरफ से आप सबको कोटि से बधाई और धन्यवाद। आपने सवाल उठाया कि प्रशांत जी ने कोई विकास नहीं हुआ। मैं वैसा व्यक्ति बैठा हूँ जो मजदूर का बेटा आज मंत्री परिषद का सदस्य है। शायद ये बिहार में परिवर्तन नहीं हुआ होता तो एक गरीब और दलित शोषित परिवार में जन्म लेने के बाद से जनक चमार मंत्री परिषद का सदस्य बनता। यह आपके सामने गवाह के रूप में बैठा है। तो कहीं न कहीं बिहार प्रदेश में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जिसका उदाहरण जनक चमार आपके गरीब का बेटा बैठ करके आपके सामने अपनी बात को रख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये उनका जवाब जरूर है कि विकास हुआ है, परिवर्तन हुआ है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपना दायरा होता है काम करने का। मुझे लगता है कि उनका अपना विषय है। शिक्षा, स्वास्थ्य और